बच्चों के प्रश्न आए हैं संबंध टूटने को लेकर, अभी पहले के सत्र में विवाह टूटने को लेकर। अपने हिस्से का देने की जो प्रवृत्ति है वो निरंतर कम होती गई है। अपना हिस्सा पाने की लड़ाई बहुत तीव्र हो गई है। अपने हिस्से का दे सकने की लड़ाई खो गई है और उसका परिणाम ये हुआ है केवल पति पत्नी के ही संबंध टूट रहे हो ऐसा नहीं है, ये तो संविधान वाले लोगों की परेशानी है कि उन्होंने पिता पुत्र के लिए डिवोर्स का सिस्टम नहीं बनाया है, नहीं तो उसकी भी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। भाई भाई के तलाक का सिस्टम नहीं बनाया है, नहीं वो भी वैलिड हो जाएगा। तो संविधान निर्माता ये समझ ही नहीं पाए हैं अभी कि समय आगे चलकर इतना विकृत होगा कि सभी संबंधों के विच्छेद के आवेदन होंगे। ये तो संविधान में तकनीकी कमी की कठिनाई यह है कि केवल पति पत्नी ही तलाक का आवेदन कर सकते हैं, भाई भाई नहीं कर सकता। वो भी करेंगे क्योंकि जो साहचर्य है, क्योंकि साझे का जो जीवन है, क्योंकि किसी और के होने को स्वीकार कर जीने में अपने होने पर जो अनुशासन आता है, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। मैं बार बार एक शब्द का उपयोग करता हूं, शालीन शब्द का, और पूज्य स्वामी जी महाराज के पास बैठने का अवसर कल के पहले पर रहा। वो शालीन कैसे होगा? जिसने सामूहिकता को नहीं जिया वो शालीन कैसे होगा? जिसके उठने बैठने बोलने बरतने खोने पाने में दूसरों की उपस्थिति की संभावना नहीं है, वह सभ्य कैसे होगा? युवा होना, निसर्ग बलशाली होना, बहुत अधिक बौद्धिक रूप से शारीरिक रूप से समर्थ होना, कार्यक्षम होना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकने की योग्यता रखना, ये सब योग्यताएं होंगी। पर उन सब में जो बहुत बढ़कर के और महत्वपूर्ण योग्यता है वो है आप अपने आप को संभाल कर रखना। युवा के लिए जो सबसे कठिन है वो ये है कि उसे कोई और संभाले तो वो संभले, वे स्वयं को स्वयं नहीं संभाल सकता। मैं एक कविता की पंक्ति अपनी बार बार दोहराता रहता हूं, कुछ लोगों को पढ़ते रहते हैं जो उन्हें याद भी होगी। सूर्य होना बस अंधेरे से बगावत भर नहीं है, सूर्य है जो आप अपनी आग से खुद को बचा ले। युवा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने को खपाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। उसे ये डर लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें रेखांकित न किया जाए।